नमस्ते। आज है मृत्युंजय का 72वां भाग। जब युद्ध चल रहा है और अब 15वां दिन आ गया है महाभारत के युद्ध का। पद्माकर सैन्य रचना कर गुरु द्रोण अग्रभाग में खड़े हो गए। रात्रि के अविराम युद्ध के उपरांत भी थके हुए दोनों सेनाओं के योद्धागण पुनः आमने सामने खड़े हो गए। स्थान स्थान पर इंगुदी का तेल जिनमें समाप्त हो गया है, ऐसे मशालों से केवल कटु धूम बाहर निकल रहा था। अर्जुन के नायकत्व में पांडव सेना कुरुओं से भिड़ गई। कुरुक्षेत्र पर सेनाएं जैसे जैसे क्षीण होती जा रही थी, वैसे ही वैसे सरस्वती और वृषवती वीरों के उष्ण रक्त का पान कर फूलती ही जा रही थी। समस्त युद्धभूमि पर रक्त, मांस और धूल का ढेर लग गया था। दक्षिण की ओर ढाल होने के कारण प्रतिदिन वह धीरे धीरे सरकता हुआ दक्षिण की ओर संचित होता जा रहा था। धधकती हुई चिताओं के प्रतिबिंब दृष्टवती के रक्तमय पात्र में विभत्स दिखाई दे रहे थे। युद्ध भूमि पर न पांडवों का राज्य था न कुरुओं का। निर्दय विकराल मृत्यु वहां का अनभिक्षित सम्राट हो गया था। जिसको चाहता उसे मुक्त मन से आलिंगन में भरकर अपने दिग्विजय के घोड़े दौड़ा रहा था। 2 प्रहर तक गुरु द्रोण पूरी शक्ति से लड़े, परंतु अचानक कोई चिल्ला पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वास्तविकता यह थी कि मालव देश के राजा इंद्रवर्मा का अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था। सत्यासत्य की परीक्षा करने के लिए द्रोण समस्त सम्रांगण में घुमाते हुए अपने रथ को अंत में सत्यप्रिय युधिष्ठिर के रथ के पास लाए। युवराज युधिष्ठिर, सभी लोग आक्रोश कर रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। सचमुच ही मेरा प्रिय अशुगत प्राण हो गया है क्या? कहो, गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम यह बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी सत्य प्रियता पर मुझे विश्वास है। गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया है, यह सत्य है, परंतु वह मनुष्य था या हाथी था यह मुझे ज्ञात नहीं। युधिष्ठिर ने जीवन में पहली बार असत्य बोला। दूसरा वाक्य अस्पष्ट मुख ही मुख में वह बोला था। हाथ में लगा धनुष फेंक कर पुत्र वियोग के दुख से व्याकुल द्रोण रथ में ही पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। 90 वर्ष की अवस्था वाले दृढ़ मन के वृद्ध की जीवन पर से श्रद्धा ही उठ गई। आंखें बंद कर देह की अंधेरी गुफा में आत्मा की ज्योति कैसे प्रकाशित होती है, यह देखने के लिए उसने मन के नेत्र खोले। इतने में ही आरक्त नेत्रों वाला धृष्टद्युम्न अपने रथ से नीचे उतरा, जैसे वृक्ष पर बिजली गिर पड़ी हो। कमर से खट खींच कर दौड़ा। पांडव रुको रुको कहकर चिल्लाते हुए पीछे दौड़ ही रहे थे कि वह एक ही छलांग में द्रोण के रथ पर चढ़ गया। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसने द्रोण के मस्तक पर के अश्व की श्वेत घनी पूंछ जैसे विपुल केश को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और एक प्रहार में ही उनका धड़ मस्तक से अलग कर दिया। फिर हस्तस्थ मस्तक को दोनों सेनाओं के बीच में सीधा धूल में फेंक दिया। सभी ने इस हृदय विदारक यातना से आंखें बंद कर ली। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम का दिव्य संदेश सतत 60 वर्षों तक हस्तिनापुर के सैकड़ों युवकों को सिखाने वाला शुभ्र कमल जैसा तेजस्वी मुख कमल रक्त में सनी हुई धूल में सन गया। प्रत्येक मन पर प्रेम का राज्य करने वाला गुरु श्रेष्ठ कुल धूल में पड़ा हुआ था। अंत में वह दिन उदित हो गया था जबकि पग पग पर कर्ण का तिरस्कार करने वाले द्रोण का भी अदम्य मृत्यु ने तिरस्कार कर दिया। अपार सेना में गरजता हुआ युद्ध द्रोण मारे गए सुनते ही अपने आप बंद हो गया। दोनों सेनाओं के बहुत से योद्धा अवरुद्ध कंठों से उनके रथ के चारों ओर एकत्रित हो गए। अश्वत्थामा ने अश्रुओं का सिंचन करते हुए अपने पिता का मस्तक धड़ के साथ रखा। साक्षात धनुर्वेद शांत हो गया था। जीवन भर द्रोण द्वारा ठुकराया गया कर्ण भी द्रवित हो गया। आगे बढ़कर उनके अचेतन चरणों को हाथ से स्पर्श करते समय उसकी आंखों से छलकते हुए अश्रुओं ने द्रोण की अमर आत्मा से कहा होगा, गुरुदेव, जीवन भर आप मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए। कुछ भी न कहकर उसने अत्यंत स्नेह से अश्वत्थामा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सब कुछ भूलकर हार्दिक प्रेम से पिता के दयनीय अंत से बौखलाए हुए अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से सहस्त्रों पांडव सैनिक जल भुन गए। अंत में मैंने स्वयं ही आगे बढ़कर उस दिव्य अस्त्र को शांत किया।
संध्या समय की भीषण छाया कुरुक्षेत्र पर प्रत्येक शिविर के आसपास घनीभूत हो रही थी। गुरु द्रोण की जलती हुई चिता को देखकर दुर्योधन का हृदय जल रहा था। शोक विवल अश्वत्थामा का दुख कितना गहन गंभीर होगा, इसका विचार करने का और गुरुपुत्र को धैर्य बंधाने का भी ध्यान उसे नहीं रहा। पैर बढ़ाता हुआ कलाई पर से सरकते हुए उत्तरीय को बार बार झटके देता हुआ, जैसे आहत हाथी नदी के पात्र में घुसता है, वैसे ही वह द्वार पर टंगे जालीदार पटल को दूर हटाता हुआ अश्वत्थामा के शिविर में घुसा। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे बिना विचार किए किसी घने अरण्य में आग लगाने वाला मनुष्य उस धधकते दावानल में स्वयं ही फंस जाए। वह कुछ भी नहीं कह रहा है, यह देखकर पिता के धवल वस्त्र में छिपाया हुआ अपना मुख जरा भी ऊपर न उठाते हुए अश्वत्थामा ही उससे कातर स्वर में बोला, राजन, अपने पिता के क्रूर वध का इतना ही क्रूर प्रतिशोध मैं लूंगा। कल के युद्ध के लिए प्रखर विक्रमवान दिग्विजयी सूर्य भक्त कर्ण को ही सेनापति पद दे दो। उसके मन में कर्ण के मित्र प्रेम का जो निर्झर था वह कैसे सूख सकता था। दुर्योधन उसके शिविर से बाहर निकला और सीधा कर्ण के शिविर में गया। मध्य रात्रि तक वह कर्ण के शिविर में ही रहा। नख कटे हुए व्याघ्र की तरह वह इधर उधर चक्कर काटता हुआ पुनः पुनः कर्ण से कह रहा था, अंगराज, पितामह और गुरु द्रोण दोनों कुरुओं की अपार सेना का सेनापति पद विभूषित करें। यह मैंने सच्चे मन से कभी चाहा ही नहीं था। मुझे विश्वास है कि जिस कुरु सेना ने तुम्हारे सेनापतित्व के अधीन एक बार दिग्विजय का डिंडिम बजा दिया, वह कल पुनः कुरुक्षेत्र को भी पादाक्रांत कर देगी। कर्ण, अर्धदान के लिए तुम्हारी अंजलि से, सत्यनिष्ठा से गंगा के पवित्र जल की लक्ष लक्ष बूंदों का अर्धदान सूर्य किरणों में चमकता हुआ पड़ा होगा। कल तो लक्ष लक्ष पांडव सैनिक भी मृत होकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। अर्जुन का नीला शरीर तुम्हारे जैत्र रथ के सामने खड़े होते ही काला पड़ जाएगा, जिसका नाम सुनते ही मेरी संपूर्ण देह तप्त लौहरस बन जाती है, और जिसने निर्दयता से मेरे बंधुओं का वध किया है, उस क्रूर भीम का शरीर तुम्हारे अमोघ बाणों से उसके आरक्त नेत्रों जैसा ही रक्तवर्णी हो जाएगा। तुम्हारे संकुचित होते गए चरणों की ओर देखने के लिए बारंबार नीचे झुकने वाली युधिष्ठिर की गर्दन सेनापति के रूप में कल तुम्हारा पराक्रम देखकर हमेशा के लिए झुकी रह जाएगी। तुम्हारे वायुजित के खड़े हुए दोनों कानों को देखते समय नकुल, सहदेव दोनों भाइयों को ऐसा भान होगा जैसे प्रभंजन आ गया हो, और कलह के समस्त सूत्र किनारे पर खड़ा होकर संचालित करने वाला वह मथुरा का ऐन्द्रजालिक, वह काला ग्वाला प्राणदान की याचना करने अर्जुन का रथ छोड़कर याचक के रूप में तुम्हारे रथ की ओर दीन होकर दौड़ेगा। कर्ण, कल के सेनापति तुम ही रहोगे, मित्र तुम ही रहोगे, वह कह रहा था। जैसे धुरे से निकला हुआ रथचक्र लड़खड़ाता हुआ इधर उधर दौड़ता है, वैसे ही। परंतु कर्ण शिविर के जालीदार गवाक्ष से सामने दृष्टवती के तट पर दिखाई देने वाली धधकती हुई गुरु द्रोण की चिता की ओर देखता हुआ एकदम चुप बैठा था। दुर्योधन का कोई शब्द उसके कानों में नहीं घुस रहा था। घुस भी रहा था तो क्षण भर को भी वहां स्थिर नहीं हो रहा था। अंत में उसने इतना ही कहा, राजन, तुम्हें विजय दिलाने के लिए मैं अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा। मुझे सारथी से सम्राट बनाने वाले सन्मित्र, संपूर्ण स्नेह भाव से तुम्हारे साहचर्य में बिताया हुआ यह जीवन समरांगण में भी तुम्हारे सहकार्य के लिए ही सार्थक होगा। जाओ, निद्रा और वचन कभी अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। निद्रा का आवरण ओढ़कर रात ढलने लगी। मशालों के शरीर अपने ही तिरस्कार से जलने लगे। युद्ध का 15वां दिन समाप्त होता है। हम यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।